स्ट्रेचर है, स्ट्रेचर पे भारत में जो तिरंगा झंडा है वो लेकर देवेंद्र महतो आपको नजर आएंगे। और ये तस्वीर देवेंद्र जान पे रिस्क लेकर आप पहुंचे हैं यहाँ पे। मैं उस जान को रख के क्या करूं, जिस जान में हम छात्रों के साथ खड़ा ना हो सके, उस जान का कोई कीमत नहीं है मेरे नजर से। लेकिन आपकी स्थिति तो अभी खराब है, इस तरीके से स्ट्रेचर पे आप आए हैं। मेरा तबीयत खराब, जितना दर्द है उससे ज्यादा दर्दनाक यहाँ पेपर लीक हो रहा है। क्या लगता है नई विधानसभा तक जाएंगे आप लोग? और स्ट्रेचर पे बकायदा यहाँ पर इस प्रोटेस्ट के अंदर पहुंचे, आंदोलन के अंदर पहुंचे। देवेंद्र, नई विधानसभा तक जा पाएंगे आप लोग? हर हाल में जाएंगे। क्या लगता है आंदोलन अगर सरकार नहीं मानेगी तो आगे भी जारी रहेगा? तस्वीर है और देवेंद्र महतो आपको नजर आएंगे, साफ तौर पे कह रहे थे कि जो मेरा दर्द है वो इस छात्रों के दर्दों से काफी कम है और जब तक कि जो छात्र हैं वो अपनी मांगों तक नहीं पहुंच जाते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो ये तस्वीर है, ये हालात हैं और आप देखिए यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है अभी भी जारी है। वाटर कैनन आपको नजर आएगा और अभी 3 बैरिकेडिंग जो है अभी बाकी है जिसको क्रॉस करना है। तो अब ये देखना होगा कि आखिर कितनी देर में छात्र वहाँ पहुंचते हैं। लेकिन जो छात्रों का सैलाब है, छात्रों का समूह है, वो धीरे धीरे करके आपको लौट रहा अभिषेक आपके पास। लेकिन ये तस्वीर आप जरा देखिए, बैरिकेड तोड़ते हुए वो तमाम स्टूडेंट्स हैं जो कि इस बात से नाराज हैं कि वहाँ जो सिस्टम है वो सिस्टम उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। या अनगिनत स्टूडेंट्स, आप सोचिए कि झारखंड में हाल फिलहाल में आपने इतने बड़े स्तर का ऐसा प्रोटेस्ट नहीं देखा होगा। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ रांची के नहीं, इसमें कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, अलग अलग हिस्सों से स्टूडेंट्स आए हैं। 50,000 युवाओं के जुटने का दावा है, हाथों में तिरंगा लिए हुए, शिबू सोरेन की तस्वीर लिए हुए, और उनका ये कहना है कि भाई हमारे भविष्य की बात है। हालांकि कई राउंड की वार्ता हुई है, कई मुद्दों को लेकर के सरकार सहमत हुई है, सेम पेज पर ये स्टूडेंट्स और सरकार आई है, लेकिन अभी भी कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के कोई सार्थक पहल नहीं की गई है। जिसमें अव्वल तो ये स्टूडेंट्स की मांग की जो जेएसएस की परीक्षा है सीजीएल वाली, उसको रद्द किया जाए, सरकार इसको लेकर के राजी नहीं है। दूसरा ये कि इसमें सीबीआई को इन्वॉल्व किया जाए, इन्वेस्टिगेशन किया जाए। अभिषेक, तस्वीरें हमें लगातार मिल रही हैं कि जो कटीली तारों वाला बैरिकेड लगाया हुआ है उस पर अब छात्र पहुंच गए, उसे हटाने की कोशिश छात्रों की तरफ से की जा रही है। ये आखिरी बैरिकेड है और इसके बाद में क्या सदन आ जाएगा? कहां तक पहुंचे हैं छात्र? अभिषेक, देखिए, छात्रों का गुस्सा इसी बैरिकेड को लेकर था क्योंकि अगर आप देखेंगी तो इस बैरिकेड के ऊपर ये कटीले तार लगाए गए थे और छात्र ये बार बार पूछ रहे थे कि क्या हम बॉर्डर पे खड़े हैं जो हमारे लिए तार लगा के आप बैठे हुए हैं। और यही कारण है कि आप इस बैरिकेड को भी देखिए, जो इन छात्रों का सैलाब है जो पीछे से आ रहा है वो इस बैरिकेड को भी आगे करता हुआ अब जो है छात्र निकल चुके हैं और यहाँ से 3 बैरिकेड और बचा हुआ है। यानी कि 3 बैरिकेड अगर वो क्रॉस करेंगे तो नई विधानसभा तक पहुंचेंगे। लेकिन आगे सुरक्षा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, जो सुरक्षा बल है वो वहाँ पे काफी ज्यादा मौजूद है। ऐसे में काफी ज्यादा जो मुश्किल है वो होने वाली है। आप लोग कहाँ से आए हैं? सर, गोड्डा से आए हैं सर हम लोग। क्या कहेंगे आप लोग, जिस तरीके से आंदोलन 16 दिन से चल रहा था, आज विधानसभा की तरफ जा रहे हैं आप लोग? जी सर, हम लोग बस सरकार से यही मांग करना चाह रहे हैं कि सीआईडी की जांच हो और सीबीआई का जांच हो। और सर, हम लोग का जो वैकेंसी आ रही है उसको सही तरीके से सब चीज जारी। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं? दरोगा का भी तैयारी करने शुरू किए हैं सर। जी सर, लेकिन हम जहाँ अपना मतलब नॉलेज से बता रहे हैं कि 6 साल 7 साल हो गया, अभी तक दरोगा का वैकेंसी आया नहीं। हमको 2 साल करते हुए हो गया है तैयारी इसका शुरू। तो कैसे पढ़ाई का खर्चा वर्चा कैसे जाता है? सर, हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, पर्सनली हम ट्यूशन पढ़ाते हैं और पापा किसान बैकग्राउंड से हैं। और हम लोग यहाँ सर आने में भी दिक्कत हुआ है, बट वो तो क्या बताएं, बस से हम लोग आए थे तो थोड़ा आने में भी दिक्कत हुआ है, बट अब आ गए हैं। यहाँ पे हम लोग गरीब का बच्चा यहाँ पे तस्वीर दिखाइए एक बार। ये देखिए किस तरीके से एक बैरिकेड जो यहाँ पर सबसे बड़ा बैरिकेड लगाया गया है, उस बैरिकेड को यहाँ पर जो छात्र है उसके सामने डटे हुए हैं और इस बैरिकेड को पार पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि आगे जो पुलिस बल हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो बड़ी संख्या में मौजूद हैं और इसको पार करना काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन छात्रों के लिए मुश्किल भरा टास्क होगा क्योंकि जो ट्रिपल लेयर की बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर की गई है। और इसके अलावा अगर यहाँ पर तस्वीरों में आप देखेंगे तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो जेएपी के जवान हैं, जो पुलिस बल के जवान हैं, उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। तो ये
तस्वीर आप देखिए, इस बैरिकेड को क्रॉस करने के बाद वो नई विधानसभा की सड़क पे पहुंच जाएंगे। यही कारण है कि इस बैरिकेड को पूरे तरीके से यहाँ पर सील कर दिया गया है, रोक दिया गया है। और आप देखिए छात्रों को पीछे किया जा रहा है। आप देखिए तो छात्रों को पीछे करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। ये देखिए जो पुलिस बल है वो आपको नजर आएंगे। ये देखिए, दिखाइए, जो पुलिस बल है वो छात्रों को पीछे करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर हाथों में आपको उनके जो डिफेंस गार्ड है वो आपको नजर आएगा। इसके अलावा हाथ में डंडा नजर आएगा और छात्रों को जो है वो पीछे रहने के लिए कहा जा रहा है। एक रास्ता ये है और एक रास्ता आपको ये नजर आएगा, पूरा बैरिकेड किया गया है, कटीले तार आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और इसके ठीक सामने जो छात्र है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको तस्वीरों में नजर आएगा। पुलिस हालांकि कह रही है कि आप भी हमारे भाई हैं और इस तरीके से जो प्रदर्शन है वो आप शांतिपूर्ण से कीजिए और आगे मत बढ़िए। लेकिन छात्र देखिए आपको यहाँ पर टिके हुए नजर आएंगे। आप कहाँ से आए? हम आए हैं गिरिडीह से, जिला से। क्या कहेंगे आप, जो प्रदर्शन में आए आप लोग नई विधानसभा तक जाना चाहते हैं? हाँ, तो हम लोग तो आए हैं गांव से, लगभग हम लोग 6-7 जन लड़का लोग आए हैं और देख रहे हैं कि छात्र के लिए तो बहुत यहाँ क्या बोले कि बहुत मतलब डेंजर व्यवस्था करके रखे हैं पुलिस लोग, प्रशासन लोग। अब देखते हैं आगे क्या होगा। बता रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन ये तस्वीर दिखाइए, ये तस्वीर देखिए, जो पुलिस है आप पीछे करने की कोशिश कर रही है। देखिए यहाँ पर जो जेजीपी के जवान हैं वो आपको नजर आएंगे। यहाँ पर छात्रों को आप देखिए, ये जो बैरिकेड है वो जो छात्र आगे करने की कोशिश कर रहे थे, अब देखिए यहाँ पर इस बैरिकेड को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर बैरिकेड को खोल दिया गया है। ये देखिए, ये जो बैरिकेड यहाँ पर लगाई गई थी, इस बैरिकेड को छात्रों ने यहाँ पर भी एक तरीके से हम कहें तो यहाँ पर खोल दिया गया है। और अब धीरे धीरे करके एक बैरिकेड ये बचा हुआ है जिसके ऊपर छात्र आपको नजर आएंगे, इसको भी खोलने की कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीर है और लगातार हम दिखा रहे हैं आपको कि कैसे जो छात्र है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे बढ़ने की कोशिश में जितनी भी बैरिकेड्स आ रही हैं उन बैरिकेड्स को साइड से जो है वो खोला जा रहा है और कोशिश किया जा रहा है आगे बढ़ने के लिए। अभी 2 बैरिकेड्स और बचे हुए हैं ऐसे बड़े बड़े। उसके बाद नई विधानसभा रोड की तरफ ये छात्र जो है वो कूच करेंगे। तो अब ये देखना पड़ेगा कि आखिर किस तरीके से छात्र जो है इसको क्रॉस करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं। आप लोग आए, आगे बढ़ेंगे आप लोग? जी, हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो स्कैम हुआ है, जो करप्शन हुआ है, आप लोग जब देखते हैं तो कैसा लगता है कि मतलब आप लोग मेहनत कर रहे हैं और इस तरीके से? ये देखकर हम लोग को काफ़ी फील होता है, क्योंकि मैं भी खुद एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट का दर्द मैं समझ सकता हूँ। जब बच्चे लोग कोई भी मेहनत सालों भर से मेहनत कर अपने परीक्षा को देते हैं और बाहर निकलते वक्त ये पता चलता है कि उनकी पेपर लीक हो जाए, कैंसिल हो रही है। सारे बैरिकेड्स जो है क्रॉस कर लिए हैं, अभी कहाँ पहुँचे, क्या सिचुएशन है? देखिए, ये शांतिपूर्ण तरीके से स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग भी शांतिपूर्ण तरीके से उनका निदान करेंगे। जगह जगह बैरिकेडिंग लगी हुई है, कंस्टीना वायर से भी लगी हुई है। और जहाँ तक है कि जहाँ अनॉयंस होगा उनको समझाया जाएगा। हम लोग भी पीसफुल उनका मूवमेंट को चाहते हैं कि ठीक है, उनकी जो मांगे हैं वो सरकार से रखें, लेकिन पीसफुली तरीके से रखें ताकि कहीं से कोई अनॉयंस ना हो और उनकी सुविधा के लिए या वो जो भी उनकी डिमांड है वो रखें अपने गवर्नमेंट को अपने पास, लेकिन पीसफुल तरीके से करें। और जहाँ अगर कुछ होगा तो फिर हम लोग उनको समझाएंगे अपने। सर, अगर वो विधानसभा के पास तक पहुंच जाते हैं तो फिर क्या एक्शन लिए जाएंगे? देखिए, जहाँ तक है कि वो लोग अगर किसी भी तरीके से अनॉयंस करके कुछ अपने आप को उग्र रूप तरीके से अगर वहाँ तक भी पहुँचने की कोशिश करते हैं तो फिर पुलिस अपने अनुसार काम करेगी। थैंक यू। सर, नाम बता दीजिए।